हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं फिर से प्रदीप कुमार जो भारतीय संविधान का क्लास लेकर आया हूँ। पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे, अच्छा होगा। फिर एक और नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम लोग आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का सबसे बड़ा भाग पढ़ेंगे। संविधान का सबसे बड़ा भाग पढ़ेंगे भाग 5। संविधान का सबसे बड़ा भाग पढ़ेंगे भाग 5, संघ कार्यकारी। संघ कार्यकारी अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ेंगे। तो देखे, ढेर सारा प्यार मिल रहा है आप लोग के, अच्छा है। यूट्यूब पे जल्दी इसको अच्छा है, लोग देखिए, इसी तरह और भी प्यार दीजिए। नया नया चैनल है, चैनल फिर एक बार देखिए। चैनल का नाम देखिए, DANEIEL। पहला नाम दूसरा था, कुछ चेंजिंग इसमें हुआ है। लोगो चेंजिंग हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। लोगो चेंजिंग किया गया है, कुछ नाम में परिवर्तन पूर्ण रूप से अब यही कर दिया गया, हमेशा के लिए यही रहेगा। आप लोग देखिए, डैनियल क्लासेस बिहार जो आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आप लोग आसानी से मिल जाएगा। आप लोग इसी तरह प्यार दीजिए। हम 1 बाय 1 करके डेली लाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 वीडियो डालें, हर एक सब्जेक्ट का भी शुरू करें। पर अभी थोड़ा सीखना है, लोडिंग कर रहे हैं, थोड़ा तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डैनियल क्लासेस। हम लोग स्टिकर मिटाने की तरफ दिए गए हैं। हम लोग हाँ जी मिल गया। चलिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, पर कोशिश किया जाएगा इसको जितना जल्द हो उतना जल्द शॉर्ट किया जाए। आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, नया एनर्जी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हम लोग पहला पढ़ेंगे भाग 5। संघ कार्यकारी अनुच्छेद 52 से 151 तक हम लोग आज यही पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 से 151 तक। ये सबसे बड़ा भाग है। ये सबसे बड़ा भाग है, आपका सबसे बड़ा भाग है। और ये अपना संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें अध्ययन किया जाता है। अध्ययन, इस भाग में क्या क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM यानी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी पढ़ेंगे। संसद के बारे में पढ़ेंगे, कैग के बारे में,
संसद CAG कैग यानी नियंत्रण 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 एवं महालेखा परीक्षण महालेखा परीक्षण परीक्षण। अब तीसरा आता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तीसरा आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं इसमें इतना का अध्ययन करना है। भाग 5 में हम लोग को अध्ययन करना है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, कैग, नियंत्रण, महालेखा परीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर्वोच्च संवैधानिक पद जो राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति, ये क्या होता है, ये होता है आपका सर्वोच्च संवैधानिक पद, सर्वोच्च संवैधानिक पद। दूसरा होता है आपका देश का प्रथम व्यक्ति, देश का प्रथम व्यक्ति। दूसरा था मुखिया, देश की मुखिया, देश की मुखिया। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी या सेनापति। सेनापति होता है। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। ये सब मुख्य चीज है जो हमको याद करके रखना है, दिमाग में हमेशा जो होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान PM होता है। इसमें एक नोट करने वाली बात है, हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो हम लोग देख लिए। थोड़ा वीडियो आज का बहुत ज़्यादा लंबा होगा, पर कोशिश कर रहे हैं फास्ट पढ़ाने के लिए। तो अध्ययन का होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, कैग, नियंत्रण, महालेखा परीक्षण और सर्वोच्च न्यायालय। इन सब के बारे में पढ़ना है। जो राष्ट्रपति हमारे देश के लिए होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का। देश का प्रथम व्यक्ति होता है, या देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का मुखिया भी कहते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान भी होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की पढ़ाई। स्टार्ट करते हैं। तब एक ट्रिक हम भी देखे थे, सर का ट्रिक है, जगदेव सर का ट्रिक है, उनका ट्रिक देखे थे। ट्रिक देखे थे
पकानी सर्कट रिखे पकानी कोका दुयो सबसे आसान है, चाहे उसका निस्का भी ट्रिक है, उसका निस्का। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। तो ये होता है आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये ट्रिक है और ट्रिक आसान है, तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है हम लोग का राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 की तरह होता है राष्ट्रपति का पद। इसमें होता है पहला होता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति का कार्यालय प्रदान करता है। आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। आपका 54 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन लोकसभा। 54 होता है राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम लोग पढ़ ही रहे हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे एक ट्रिक देते हैं, राष्ट्रपति बार बार लिखे नहीं जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभा का सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। और ये होता है कोटा होता है, यानी राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा और 56 सबका कार्यकाल होता है। कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल और 57 दोबारा निर्वाचन हो सकता है। 57 दोबारा निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति हमारे भारत में एक ही व्यक्ति है जो दोबारा निर्वाचन राष्ट्रपति बने हैं, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और वो दोबारा राष्ट्रपति कई भी बार बन सकते हैं। कई बार बन सकते हैं। कई बार बन सकते हैं।
बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक पढ़ाया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई जितना फैक्ट है उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि कोई ऐसा मिस ना हो आप लोग के एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में तो बिल्कुल इसी फैक्ट पे आएगा, इससे अंतराल तो आएगा नहीं और ठीक आएगा बिल्कुल। और 58 से होता है योग्यता, 58 से होता है राष्ट्रपति का योग्यता, 58 से होता है यू से योग्यता। पकाने को का दियो दशम, दियो यू से योग्यता, योग्यता आपका होता है, योग्यता हो जाता है दियो दशम, योग्यता होता है राष्ट्रपति का न्यूनतम भारत का नागरिक होना, पे लिख सकते हैं भारत का नागरिक न्यूनतम उम्र 35 ईयर, या वर्ष लिख देते हैं 35 पर, लाभ का कोई पद ना हो, लाभ का कोई पद ना हो, यानी कोई नौकरी में नौकरी नहीं हो। लोग एक और इसमें आ जाएगा लोकसभा या राज्यसभा बनने की योग्यता होना चाहिए उनके पास। और 59 में होता है दियो यानी दशा, दशा या शर्त भी लिख सकते हैं। दशा होता है, शर्त होता है उनका, शर्त होता है यानी कंडीशन, शर्त होता है 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, अनुमोदक भी 50 होना चाहिए, 50 अनुमोदक हो जाता है। और एमपी एमएलए मिलकर, यानी टोटल कितना 100 एमपी प्लस एमएलए मिलकर, एमपी प्लस एमएलए मिलकर और इनका जमानत राशि हो जाता है जमानत राशि इनका हो जाएगा 15,000। जो नॉमिनेशन का चार्ज होता है, जो भी वोट हम लोग जाते हैं नॉमिनेशन कराने के, सबका अलग अलग चार्ज होता है, तो इनका 15,000 हो जाएगा। और 60 में होता है क्या है 100 से शपथ, तो शपथ इनका हो जाएगा, शपथ हो जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई या मुख्य न्यायाधीश शपथ, इनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तब इनको वरिष्ठ सदस्य यानी सबसे उम्रदार, सबसे जानकार व्यक्ति को इनको शपथ दिलाया जाता है, शपथ दिलवा सकते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। सीजीआई को न मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तब कौन दिला सकता है, तो वरिष्ठ जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होंगे उस सदस्य दिलवा सकते हैं, शपथ दिलवाते वरिष्ठ न्यायाधीश ने दिलवाते हैं। अभी नहीं रहने पर जो सुप्रीम कोर्ट का
सबसे उम्रदराज वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिला सकते हैं। और तीसरा आता है महाभियोग। म से महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति का महाभियोग होता है इनका आर्टिकल 61 में। महाभियोग के वोट में कौन कौन महाभियोग और एक वोट आपका हो जाता है कौन कौन का महाभियोग राष्ट्रपति का हो गया राष्ट्रपति का महाभियोग। और दूसरा है इनमें वोट कौन कौन देता है, वोट आपका कौन कौन देता है तो लोकसभा राज्यसभा सभी सदस्य निर्वाचित पर मनमोहित। लोकसभा राज्यसभा सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनमोहित। जो मनमोहित का होता है आर्टिकल 80 के तहत आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनमोहित कर सकते हैं। खेल के क्षेत्र में, समाजवाद के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ये सब पढ़ाएंगे आप लोग को। आगे पढ़ाएंगे मनमोहित क्या होता है ये आगे पढ़ाएंगे। और एक और नोट वाला बात है कि आपको 14 दिन पहले सूचना देना होगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना होगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना होगा। तो देखिए एक बार और देखिए, पकानी कोका दुयो दशम। प से पद, प से राष्ट्रपति का पद होता है। क से कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। नि से निर्वाचन होता है। लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। को से कोटा हो जाता है, राष्ट्रपति का कोटा होता है। और का से आपका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा। दू से दोबारा निर्वाचन हो सकता है, कई भी 2 बार 3 बार 5 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं आप। जैसे हमारे देश का प्रथम व्यक्ति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, 1 बार से ज़्यादा अधिक राष्ट्रपति बने हैं और 12 वर्ष लगभग 12 वर्ष तक रहे। और ये 58 से योग्यता आता है, योग्यता आता है भारत का नागरिक होना, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना, लाभ का कोई पद ना हो उनके पास, दावा कर सकते हैं। और 10 होता है दशम शर्त, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी 100 MP MLA इनका होना चाहिए इसको, जो हम राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन जो भी चुनाव है। और जमानत राशि इनका कितना होता है 15,000। नॉमिनेशन के लिए जमानत राशि कितना होता है 15,000 रुपया होता है। और 100 से शपथ होता है, जो आर्टिकल 60 में है, 100 से शपथ होता है। ये शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो जो भी सुप्रीम कोर्ट, जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे, वो दिला सकते हैं, इनको शपथ दिला सकते हैं। और आपका 61 में होता है राष्ट्रपति का महाभियोग, जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलता है, सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनमोहित। और ये 14 दिन पहले इनको सूचना देना होगा, 14 दिन पहले इनको सूचना देना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो वीडियो पुश करके सोच रहे हैं मिटाने के लिए, और तब इसको मिटा के फिर ओपन करेंगे। तो हम लोग फिर आ गए हैं, अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया लेकिन मेंटेन कोशिश करना है जल्द जल्द निकल जाए। और दूसरा पॉइंट होता है आपका राष्ट्रपति की शक्ति है।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होता है? तो कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति की शक्तियाँ होता है कार्यपालिका शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ वित्तीय शक्ति न्यायपालिका शक्तियाँ न्यायपालिका शक्तियाँ या शक्ति न्यायपालिका शक्ति आपका होता है कूटनीतिज्ञ शक्ति कूटनीतिज्ञ शक्ति होता है आपका आपातकालीन शक्ति होता है आपातकालीन शक्ति होता है आपातकालीन शक्ति है क्षमादान शक्ति होता है क्षमादान शक्ति होता है सैन्य शक्ति होता है निम्न प्रकार का है सैन्य शक्ति होता है विधायक शक्ति अभी होती है और यहाँ पे एक और लिख देते हैं विधायिका शक्ति होती है विधायिका शक्ति होती है और हम लोग फिर एक बार देख लीजिए राष्ट्रपति का शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ न्यायपालिका शक्तियाँ आपका कूटनीतिज्ञ शक्ति आपातकालीन शक्ति क्षमादान शक्ति सैन्य शक्ति और विधायिका शक्ति फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो आज का लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा पूरा तो नहीं चार पाँच पार्ट में कंप्लीट होगा और आज थोड़ा केवल राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले पढ़ते हैं आर्टिकल राष्ट्रपति अब यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में हम लोग का मुख्य पॉइंट है राष्ट्रपति। अब आता है आर्टिकल 72 आर्टिकल में राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति या क्षमा करने की शक्ति क्षमादान शक्ति। और दूसरा हम लोग एक और आर्टिकल पढ़ लेते हैं आर्टिकल 80 क्या कहता है तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनमोहित कर सकते हैं 12 सदस्य को मनमोहित करते हैं या कर सकते हैं 12 सदस्य मनमोहित कर सकते हैं। वो भी आपका होता है कला के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में समाज के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में। तो बोले थे कि अगले पीछे बताए थे कि इसमें मनमोहित कर सकते किसमें कला के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में ऊपर लिख देते हैं नीचे लिखना है दूसरा आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र से इनमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनमोहित कर सकते हैं। ये भी इजी नहीं लिखते इधर भी लिख देते हैं ये भी लिख देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में
विज्ञान के क्षेत्र में 12 सदस्य को मनमोहित कर सकते विज्ञान के क्षेत्र में। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति दोनों सदनों का संबोधित कर सकते हैं। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लोकसभा, इसका मतलब है राज्यसभा, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। आर्टिकल आ जाता है आपका 108 आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित है। मैं लाइन महिला ने जो जिनसे संबंधित है उसी से बता रहे हैं। आगे फिर इसको हम लोग इसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो 72 कहाँ जाएगा, 62, 63, 64, 65, 66 उस सब में आएगा। 63 से उपराष्ट्रपति होता है। महानवादी सबका 76 सब प्रधानमंत्री 74, 75 तो